Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of framing of charge from section 227 onwards. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Framing of charge. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 221 से 225 तक. सेक्शन 226 ओमिटेड है. सो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 227 से. आई एम श्योर सेक्शन 221 से 225 आपको समझ में आ गए होंगे. सेक्शन 227 डिस्कस कर रहा है एडिशन और अल्ट्रेशन इन चार्ज. ये सेक्शन किस चीज़ के बारे में बता रहा है? जो हमने डिस्कस किया था कि अगर चार्ज में किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी हो, कोई अमेंडमेंट करनी हो, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द ट्रायल किसी भी स्टेज पर कोर्ट एडिशन या ऑल्ट्रेशन की परमिशन दे सकती है कि आप चार्ज में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल. लेकिन इसके साथ साथ बट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, ट्रायल तो चल रहा है लेकिन अभी जजमेंट अनाउंस नहीं की, फैसला अभी नहीं सुनाया गया. तो फैसला सुनाने से पहले इस चार्जशीट के अंदर एडिशन या ऑल्ट्रेशन हो सकती है. अब ये एडिशन या ऑल्ट्रेशन दो तरह से हो सकती है, ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज ऑन इट्स ऑन मोशन. ऑन इट्स ऑन मोशन का क्या मतलब है कि कोर्ट अपने ऑन पे एडिशन या ऑल्ट्रेशन कर सकती है अगर उसको लगता है कि जो चार्जशीट फ्रेम की गई है वो एक्यूज्ड को क्लियर नहीं है. तो उस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कोर्ट इसमें किसी तरह की कोई अमेंडमेंट कर सकती है. या फिर एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज पे क्या होगा कि अगर किसी का नाम सही से मेंशन नहीं किया गया, डेट ऑफ द ऑफेंस गलत है या प्लेस ऑफ द ऑफेंस गलत मेंशन कर दिया है, को एक्यूज्ड यानी कि जो बंदा जुर्म में साथी था उसका नाम सही से नहीं लिखा गया, को एक्यूज्ड का, तो उस सूरत में भी आप ऑल्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो सेक्शन 227 क्या कहते हैं कि आप एडिशन या ऑल्ट्रेशन कर सकते हो अपनी चार्जशीट के अंदर. लेकिन साथ ही साथ इस सेक्शन में ये भी बताया है कि जो भी ऑल्ट्रेशन या एडिशन होगी चार्जशीट के अंदर उसको बाकायदा एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा और एक्यूज्ड को ये चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ अमेंड की गई है. उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 228. सेक्शन 228 किसके साथ डील कर रहा है? व्हेन द ट्रायल मे प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्ट्रेशन. सेक्शन 228 वहीं से आगे चल रहा है. पहले चार्ज फ्रेम हुआ, अगर उसमें किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन होनी है तो सेक्शन 227 में कोर्ट अलाउ कर रही है. सेक्शन 227 में हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं कि क्या क्या चीज़ ऑल्टर हो सकती है, कि अगर नेम प्लेस डेट कुछ भी गलत हुआ है. सेक्शन 228 में क्या बात की गई है कि अगर चार्जशीट फ्रेम होने के बाद आपने उसमें किसी किस्म की कोई एडिशन या ऑल्ट्रेशन कराई है, उसमें कोई तरमीम हुई है, कोई अमेंडमेंट हुई है और वो अमेंडमेंट इस नेचर की है जिससे एक्यूज्ड को अपना डिफेंस करने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा या प्रोसिक्यूटर को अपना केस चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो इस किस्म की ऑल्ट्रेशन अलाउड है. और कोर्ट क्या करेगी? ट्रायल को वहीं से प्रोसीड करेगी जहां से ट्रायल चल रहा था और इसके लिए न्यू ट्रायल की ज़रूरत नहीं है. मीन्स टू से कि जो आपका एडिशन या ऑल्टर चार्ज है, कोर्ट इस ऑल्टर चार्ज को ऐसे समझेगी जैसा कि ये हमारा ओरिजिनल चार्ज था, यानी इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट हुई ही नहीं है. कोर्ट इसी तरह ट्रीट करेगी जैसे यही ओरिजिनल चार्ज था. लेकिन किस सूरत में? कि अगर उस ऑल्ट्रेशन से अक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूटर को अपना केस चलाने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही, तो फिर ट्रायल वहीं से प्रोसीड करेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 229. सेक्शन 229 क्या कह रहा है?
when new trial may be directed or trial suspended। इस सेक्शन के अंदर दो बातें बताई गई हैं कि न्यू ट्रायल कब स्टार्ट होगा और जो पुराना ट्रायल है उसको सस्पेंड कब किया जाएगा। सेक्शन 228 माइंड में रखें। अगर एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो न्यू ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 229 बिल्कुल इसके कॉन्ट्ररी है। सेक्शन 229 क्या कह रहा है कि अगर जो ऑल्टर्ड या अमेंडेड चार्ज है उसमें अमेंडमेंट इस नेचर की है जिससे कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड को अपना डिफेंस देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या प्रोसिक्यूटर को अपना केस चलाने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो कोर्ट क्या करेगी, या तो इस ट्रायल को एडजर्न कर देगी यानी कि मुलतवी कर देगी इस ट्रायल को जितने टाइम पीरियड के लिए भी वो समझती है, या फिर वो न्यू ट्रायल का ऑर्डर दे देगी एज द कोर्ट मे थिंक फिट, यानी कि जैसा कोर्ट को सही लग रहा है या तो वो ट्रायल एडजर्न कर देगी या न्यू ट्रायल का ऑर्डर दे देगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 230। सेक्शन 230 क्या कहता है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स इफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस इन अल्टर्ड चार्ज रिक्वायर्स प्रीवियस सैंक्शन। अब इसमें क्या बात की गई है, ये सेक्शन भी दो बातें बता रहा है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स कब होंगी और दूसरी चीज इसमें प्रीवियस सैंक्शन की बात की है कि प्रीवियस सैंक्शन कब जरूरी है। तो इस सेक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है। सेक्शन 230 क्या कह रहा है, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आपने सेक्शन 227 के अकॉर्डिंग कोई ऐसा चार्ज अमेंड करके ऐड कर दिया है कि जिस ऑफेंस की भी प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड थी किसी अथॉरिटी की तरफ से, तो उस सूरत में आप ट्रायल तब तक प्रोसीड नहीं करेंगे यहाँ से आगे जब तक इस ऑल्टर्ड चार्ज के अंदर उस ऑफेंस की प्रीवियस सैंक्शन भी उस अथॉरिटी की तरफ से प्रोसिक्यूशन ना ले, तब तक इस ट्रायल को स्टे कर दिया जाएगा। मीन्स टू से कि ये ट्रायल यहाँ से आगे तब तक नहीं चलेगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन उस अथॉरिटी से इस ऑफेंस की प्रीवियस सैंक्शन ना ले ले। लेकिन इसके साथ ही ये कहा गया है सेक्शन 230 में, अगर फैक्ट्स वही हैं और उसी ऑफेंस की पहले से प्रीवियस सैंक्शन मौजूद है और नया कोई ऑफेंस ऐड हो गया है, तो फिर इन्हीं फैक्ट्स पर प्रीवियस सैंक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 230 सिंपली क्या कह रहा है कि अगर एविडेंस की वजह से या फैक्ट ऑन रिकॉर्ड आने की वजह से कोई ऑफेंस ऐसा ऐड हो गया है जिसकी प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड थी, तो जब तक वो प्रीवियस सैंक्शन आप नहीं लेंगे तब तक ट्रायल प्रोसीड नहीं करेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 231। सेक्शन 231 डील करता है रिकॉल ऑफ द विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। अब इसमें क्या बात की गई है कि जब आपने चार्ज ऑल्टर्ड करा दिया, यानी जब चार्ज में अमेंडमेंट होगी, चार्जशीट के अंदर अमेंडमेंट हो गई कोर्ट की तरफ से आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। इससे क्या मुराद है, यानी ट्रायल स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ट्रायल में आपने कोई एडिशन या ऑल्ट्रेशन की है, तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड उन दोनों को अलाउ किया गया है इस सेक्शन के अंडर कि वो अपने विटनेसेस को रीसमन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। उनको अलाउड है कि वो अपने विटनेसेस को दोबारा बुलवाकर उनको दोबारा एग्जामिन करा सकते हैं विद रेफरेंस टू सच एडिशन और ऑल्ट्रेशन, यानी कि जो एडिशन या ऑल्ट्रेशन हुई है उससे रेलिवेंट आप अपने विटनेसेस को अगर चाहें तो दोबारा बुलवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये सेक्शन क्या कह रहा है कि कोर्ट की ये ड्यूटी नहीं है कि वो पार्टीज को बताए, यानी कि प्रोसिक्यूटर या एक्यूज्ड को ये कहे कि अगर आप चाहते हैं तो अपने विटनेसेस को दोबारा बुलवा कर एग्जामिन करा सकते हैं। कोर्ट की ये ड्यूटी नहीं है, बल्कि पार्टीज अगर चाहें तो वो अपने ऑन पे अपने विटनेसेस को दोबारा बुलवा सकती हैं। लेकिन
अगर रिकॉलिंग या री एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी तो बाद में वो ये नहीं कह सकते कि उनको अलाउड नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है सेक्शन 232। सेक्शन 232 डील करता है इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। मटेरियल और नॉन मटेरियल एरर हमने डिस्कस की थी सेक्शन 225 में जब हम इफेक्ट ऑफ एरर पढ़ रहे थे। आई होप कि आपको मटेरियल और नॉन मटेरियल का डिफरेंस पता है। ये सेक्शन क्या कहता है कि सेशन कोर्ट या एपिलेट कोर्ट अगर उसको ये लगता है कि चार्जशीट ऑल्टर्ड होने के बाद, मीन्स टू से कि अगर चार्ज में जो अमेंडमेंट हुई है वो इस नेचर की थी कि अक्यूज्ड अपना डिफेंस सही तरीके से नहीं कर सका और इस ऑल्टरेशन से जजमेंट इफेक्ट हुई है, तो उस सूरत में वो क्या करेगी, विटनेसेस को दोबारा बुलाएगी और एविडेंसेस को दोबारा रिकॉर्ड करवाएगी और साथ ही यही सेशन कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील यानी कि जो हमारी एपिलेट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट वो प्रोसीडिंग्स को दोबारा इनिशिएट कर सकती है अगर उसे लगता है कि एक्यूज्ड को अपना डिफेंस करने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस हुआ है इस ऑल्टर्ड चार्ज की वजह से। इसके साथ ही इस सेक्शन का पार्ट बी क्या कह रहा है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड को जो पनिशमेंट सुनाई गई है वो अगेंस्ट दी लॉ है, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है और कोई भी वैलिड चार्ज एक्यूज्ड के अगेंस्ट फ्रेम नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, इस पनिशमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। द कोर्ट विल रिजेक्ट दैट पनिशमेंट, उस कन्विक्शन को वो मनसूख कर देगी और इसी केस को ट्रायल कोर्ट को दोबारा फर्दर हियरिंग के लिए भेज सकती है। सो सेक्शन 232 दो बातें कर रहा है। अगर मटेरियल चार्ज एरर है यानी कि ऑल्टर चार्ज ऐसा है जिससे एक्यूज को अपना डिफेंस करने में मुश्किल हुई है, जजमेंट इफेक्ट हुई है, तो वो प्रोसीडिंग्स को दोबारा इनिशिएट करेगा। या फिर अगर पनिशमेंट एक्यूज को अगेंस्ट द लॉ सुनाई गई है तो उस पनिशमेंट को मनसूख करते हुए नई समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट को दोबारा ये केस भेज देगा। सो ये थी हमारी डिस्कशन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर जो कि आज खत्म हो गई है। दो पार्ट्स में हमने इसको डिस्कस किया था। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।